हेलो गाइज, क्योज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति चालू करने वाले हैं जो आपका 11th से रिलेटेड है। जो त्रिकोणमिति चैप्टर है आपका इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका 11th 12th जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सभी में इसका कुछ ना कुछ यूज आपको है। विदाउट त्रिकोणमिति आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उसमें त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उसका भी यूज करते हैं। तो हम आज त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारी चीज़ जानने वाले हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ जो आप 10th क्लास में नहीं जान पाए हैं उसको आज हम डिटेल में जानेंगे। तो हम बात करते हैं कि आपको पता है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ये आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होता है? एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है और 3 जो होता है इसका अपोजिट होता है। एक हो जाएगा कॉट और दूसरा हो जाएगा सेक और एक हो जाएगा कॉसेक। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये आखिर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। आखिर 6 ही क्यों होते हैं? तो आपको पता है कि जो ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात जो होते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। कहने का मतलब इसको आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है फ्रेंड्स, यहां दिया हुआ है कि ये अनुपात है। तो अगर इस तीनों का लंब, आधार, कर्ण इसका अनुपात निकालिएगा तो कितना अनुपात हो सकता है? तो देखिए, अगर लंब के साथ इसका करेंगे तो एक आएगा लंब बटा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, P/B हो सकता है, या तो इसका उल्टा करेंगे तो B/P हो सकता है। एक ये पेयर हो सकता है अनुपात का। दूसरा, अगर इन दोनों को मैं लेता हूं तो B/H हो सकता है या H/B हो सकता है। एक ये पेयर बन सकता है। उसके बाद इसको अगर लेंगे तो P/H बन सकता है और H/P बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुपात जो है कितना बना? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही बना ना। तो ये 6 ही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन। और देखिए इसका उल्टा ये होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये आपको मैट्रिक क्लास में बताया जा चुका होगा। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का सेक होता है और साइन का कॉसेक होता है। तो इसके जो फार्मूला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइन थीटा का फार्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी P/H होता है। ठीक है, इसका उल्टा जो होगा कॉसेक थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो ये H/P हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण होता है तो ये B/H हो जाएगा और इसका उल्टा सेक थीटा होता है तो ये H/B हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 हो गया। तीसरा अगर बात करते हैं टैन थीटा का, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है तो P/B हो जाएगा और इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना है, इसका यूज भी करेंगे हम आगे। हमने क्या क्या बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है। आखिर ये 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपका रिलेटेड है समकोण त्रिभुज से। ये आपका कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी आपका ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमने क्या बोला कि इसका अनुपात जब आप निकालिएगा तो P/B कर सकते हैं या B/P कर सकते हैं।
या आप B/H कर सकते हैं, या H/B कर सकते हैं, या P/H कर सकते हैं, या H/P कर सकते हैं। दूसरा तो कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 6 ही आप अनुपात निकाल सकते हैं, और ये इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात भी 6 ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वाड्रेंट के बारे में हम आज जानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि जो आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपको पता है कुछ इस प्रकार से जो फिगर बनता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। वेट कर लीजिए 2 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई और इसको वाई डैश बोलते हैं। आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होइएगा 10th क्लास में। बोला गया है कि मूल बिंदु से दाईं तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है और नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपको 10th क्लास का चिन्ह परिपाटी है, आप पढ़े होइएगा। फिजिक्स में भी, भौतिकी में भी आपको ये पढ़ाया गया होगा। तो x का, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो ये जो मूल बिंदु है ये वाला, इससे इधर का पॉजिटिव पार्ट होता है, ये वाला निगेटिव पार्ट होता है। इससे ऊपर ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये वाला निगेटिव पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमको चेक करना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा किसमें पॉजिटिव होता है और किसमें निगेटिव होता है। तो हम देखते हैं। मान लेता हूं कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं यहां से यहां मिलाता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा का। तो इसके लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका H हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो P/H। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है और टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है, और कॉट टेन का उल्टा यानी B/P हो जाएगा, और सेक इसका उल्टा हो जाएगा तो H/B हो जाएगा, और कोसेक उसका उल्टा होगा तो H/P हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए P/H है तो ये P है और ये H है। तो H की बात अगर कर ले, ये कर्ण जो है, कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, √P² + B² होता है। तो अगर परपेंडिकुलर जो ये लंब है अगर निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। B आधार अगर निगेटिव भी होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो ये H है किसी भी कंडीशन में निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। H विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। H जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आप क्यों होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अगर दोनों में से कोई भी निगेटिव होता है, चाहे दोनों निगेटिव हो जाता है, तो स्क्वायर करने पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम H जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर देखिए P है तो ये वाला जो दूरी है ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो ये P भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बटा H तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा। B बेस देखिए इधर से इधर है ना, तो ये वाला भी आपका x का पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो ये भी प्लस होगा, ये भी पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, ये भी आखिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट
इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। tan थीटा की बात, तो परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव है और बेस भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये तीनों पॉजिटिव है तो इसका तीनों तो ये उल्टा है, तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। इससे हमको पता क्या चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 का 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहां भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मूल बिंदु से मिला दीजिए, ये P हो गया, ये H हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बोला कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ है तो ये तो P तो पॉजिटिव होगा, P यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन B की बात कर ले तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, और H तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना स्टार्ट करें साइन थीटा, तो P/H होता है, तो P आपका पॉजिटिव है और H हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी आपका क्या बना देगा, पॉजिटिव। साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आते हैं कॉस का, कॉस थीटा होता है B/H, आधार बटा कर्ण, तो B आपका निगेटिव है और H आपका पॉजिटिव है, तो माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। कॉस अगर निगेटिव है तो इसका उल्टा सेक भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा और निगेटिव नीचे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं tan थीटा की बात कर लेते हैं, तो tan थीटा होता है P/B, P/B, तो P पॉजिटिव है और B क्या है, निगेटिव है, तो ये भी आपका क्या बना देगा, निगेटिव, तो इसका उल्टा cot थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या पता चला कि ये जो दोनों टर्म हैं ये पॉजिटिव होगा, अब बाकी ये जो 4 टर्म हैं ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, अब बाकी जो 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपका निगेटिव होता है। अब थर्ड में थोड़ा चेक कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैं, देखते चलिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और कॉपी कलम पे इसको अगर पॉसिबल हो तो इसको नोट करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये तो B ठीक है, ये आपका P हो गया और ये आपका H हो गया, तो यहाँ पे P जो है नीचे की तरफ हो गया तो P भी आपका यहाँ पे निगेटिव हो गया, B आपका निगेटिव है ये है, H आपका पॉजिटिव है, तो अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो P/H होता है, तो P आपका निगेटिव है और H आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका निगेटिव बना देगा। ठीक है फ्रेंड्स, साइन तो इसका उल्टा कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे बात करते हैं कॉस का, तो कॉस थीटा होता है B/H होता है, तो B आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो ये भी इसको क्या बना देगा, निगेटिव, तो इसका उल्टा जो है सेक थीटा ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। अब tan की बात कर लेते हैं, तो tan थीटा आपका होता है P/B, तो देखिए दोनों का दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव बटा निगेटिव, तो माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और इसका उल्टा cot थीटा ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या पता चला कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में ये चारों का चारों निगेटिव होता है, सिर्फ ये 2 टर्म जो है ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये 2 टर्म जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सब का सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का लेखा जोखा था, यहां पे अब बात करते हैं, एक पॉइंट ले लिया मैं यहाँ पे ये आपका P है, ये आपका H है, तो B पॉजिटिव है लेकिन P नीचे की तरफ मापी गई दूरी है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। देख लेते हैं साइन थीटा, ये आपका P/H होता है, तो P निगेटिव है
और एच क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपको निगेटिव बना देगा। इसका उल्टा जो होता है कोसेक थीटा, तो ये भी आपका निगेटिव। अब आते हैं कॉस थीटा का, तो कॉस में होता है देखिए बी बाई एच होता है, बी बाई एच। तो देखिए बी भी पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसका उल्टा जो होगा सेक थीटा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। दो और बच गया, टेन थीटा और कॉट थीटा, उसको भी चेक कर लेते हैं। टेन थीटा जो होता है ये आपका P बाई बी होता है, तो देखिए P निगेटिव है और B पॉजिटिव है, तो ये आपका निगेटिव ही देगा। और इसका उल्टा कॉट थीटा जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा जो है क्वाड्रेंट का लेखा जोखा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस 6 का 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसमें प्लस होता है और किसमें माइनस होता है। तो इतना सारा याद करने में थोड़ा सी तो कठिनाई होगी, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसको आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक याद रखिएगा, ऑल सिल्वर टी कप, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। ये आपको सिर्फ पॉजिटिव बताएगा, सिर्फ पॉजिटिव बताता है। कहने का मतलब कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू बताता है। पॉजिटिव बताएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सब का सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एस आई से साइन होता है और इसका उल्टा ले लीजिएगा कोसेक, ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 बचेगा वो निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टैन होता है और इसका उल्टा कॉट होता है, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 को बचेगा वो आपका निगेटिव होगा। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से कॉस होता है और इसका उल्टा सेक होता है, ये आपका पॉजिटिव होगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो ट्रिक आपको लिखा हुआ ये एप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखिए ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव है। एस आई देखिए साइन और इसका उल्टा कोसेक दोनों पॉजिटिव है, बाकी चारों का चारों निगेटिव है। टी से टैन हो जाएगा, टैन में देखिए यहाँ देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव है, और बाकी जो 4 है वो आपका निगेटिव आया है। लास्ट वाला में कॉस और सेक, देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी ये जो 4 है ये आपका निगेटिव आया। तो आप इसको आसानी से इससे बना सकते हैं। तो हम इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, इस पे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह है, जैसे आप पढ़े होइएगा मैट्रिक क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। उसके बाद हमको पढ़ना है 11th का सिलेबस है, तो साइन 180 प्लस थीटा, 360 प्लस, 960 प्लस, ऐसे करके बहुत सारा आगे तक हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब क्लासें होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, आप रिवीजन करके रखिएगा, ये सारा वीडियो को देख के रखिएगा, इसको कॉपी पे नोट करिएगा। आपको 11th का पूरा NCERT सॉल्यूशन प्लस में RS अग्रवाल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे कियोज इंस्टीट्यूट 10th, 11th, 12th, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रेगुलर आप देख सकते हैं शाम को वीडियो डलती है, आप यहाँ पे ऑनलाइन तो क्लास नहीं होती है, ऑफलाइन ही वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।